मैंने दीदी को मैसेज करके कहा, आप बेहद खूबसूरत हो। मुझे तो आपके बारे में सोचने से ही कुछ कुछ होने लगता है। वह बोली, क्या पागल, ऐसा क्या होने लगता है? मैंने कहा, नहीं नहीं दीदी छोड़ो, बस मैं नहीं बता सकता। उन्होंने कहा, प्लीज अब तो तुमको बताना ही पड़ेगा, वरना मैं तुमसे बात करना छोड़ दूंगी। अरे रहने दो ना दीदी, प्लीज, मुझे शर्म आ रही है। अरे पागल, शर्म कैसी, हम तो दोस्त है ना यार। चलो चलो अब बता भी दो, तुमको मेरी कसम। अरे यार सोनी दीदी, आप भी ना बस ब्लैकमेल करती रहती है। अब बताते भी हो या फिर मैं ऑफलाइन हो जाऊं? अच्छा दीदी, बता रहा हूँ। मैं जब भी आपके बारे में सोचता हूँ तो मेरे अरमानों में हलचल होने लगती है। अरे पागल, क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ दीदी, मुझे बहुत बेचैनी होता है। चलो अच्छा, एक बात और बताओ, जब तुम्हें ऐसा होता है तो फिर तुम क्या करते हो? कुछ नहीं, भला मैं क्या करूँगा? चल झूठ है, मुझे सब पता है लड़के क्या करते हैं। मैंने पूछा, क्या करते हैं लड़के? आपको क्या पता है दीदी, बताओ ना। नहीं मैं नहीं बताऊंगा, तुमने कौन सी पूरी बात मुझे बताई है जो मैं तुम्हें बताऊं? प्लीज दीदी बता तो दो पूरी बात, जो महसूस होता है मैं आपको बता दिया। अच्छा ठीक है, ये बताओ फिर तुम्हारा क्या दिल करता है दीदी? प्लीज यार ऐसी बात न करो, बहुत कुछ करने को दिल करता है मगर शर्म आ रही है आपके सामने बोलने में। उस वक्त मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। अरे मोनू, क्या हो गया तुमको? तुम्हारा दिल तो बड़ी जोर से धड़क रहा है। हाँ दीदी, जब खुशी होती है तो दिल जोर से धड़कने लगता है। क्या वाकई में? हाँ दीदी, लेकिन ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है। आपकी बातों से हुआ है दीदी। ओह सॉरी यार, मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। कोई बात नहीं दीदी, छोड़ो। ये तो मीठा सा दर्द होता है जो अच्छा लगता है। अच्छा मोनू, एक काम करोगे? हाँ बोलो दीदी। तुम अपनी इस हालत की एक फोटो लेकर मेरे व्हाट्सएप पर भेज दो। दीदी आप क्या करोगी फोटो देखकर? यार तुम भेजो तो सही, मोनू ने कहा। दीदी कैसे भेजूं, कमरे में लाइट बंद है और सब सो रहे हैं। अरे पागल, बाथरूम में चले जाओ ना 2 मिनट के लिए। दीदी आप क्या करोगी तस्वीर देखकर? यार तुम भेजो तो सही एक बार, फिर हम दोनों का काम बन जाएगा। अच्छा 2 मिनट रुको, मैं जाता हूँ बाथरूम में। फिर मैंने 3 तस्वीर बनाई और सोनी दीदी को भेज दी। दीदी ने फोटो भेजने के बाद 5 मिनट तक कोई मैसेज नहीं किया। तब मैंने ही उनको पूछा कि क्या हुआ, तो उनका जवाब आया, मोनू जरा एक बात तो बताओ, ये फोटो तुम्हारी है या इंटरनेट से डाउनलोड करके मुझे भेजे हो? मैंने कहा, दीदी आपकी कसम ये फोटो मेरी ही है, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये तुम्हारी फोटो है। यार दीदी आपकी कसम मेरी ही फोटो है। यार तुम तो इतने छोटे हो, फिर तुम्हारा वो इतने मोटे लंबे कैसे हो गया है? यार तुमने तो मुझे फोटो दिखाकर मेरी हालत खराब कर दी है। अब तुम कुछ करो प्लीज, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। मैंने कहा, दीदी भला मैं क्या कर सकता हूँ? वह कहने लगी, ठीक है, तुम जल्दी ऊपर छत पर आ जाओ। मैं जैसे छत पर पहुंचा, अचानक दीदी ने मुझे अंधेरे रूम में खींच कर ले गई। नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए जल्दी से आपको कहानी सुनाते हैं। प्लीज दोस्तों, कहानी लास्ट तक जरूर सुनिएगा। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम मोनू है और मैं दिल्ली शहर के एक छोटी सी कॉलोनी में रहता हूँ। ये मेरी जिंदगी का पहला अनुभव था। इस हादसे ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। ये बात तब की है जब मेरी उम्र 21 साल थी। आज से तकरीबन 4 साल पहले की बात है। मेरी फैमिली के हालात शुरू से ही अच्छे नहीं थे। मेरे पापा एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। मेरे घर में मेरी माँ, मेरे पापा और एक मेरी छोटी बहन थी जो इस वक्त 4 क्लास में पढ़ती थी।
मैंने मैट्रिक के बाद आगे पढ़ाई नहीं की और घर के हालात अच्छे भी नहीं थे, तो मैंने अपने घर के पास ही एक मोबाइल फ़ोन की दुकान में काम करना शुरू कर दिया था। हम जिस घर में रहते थे, वह किराए का मकान था जिसमें हम लोगों को रहते हुए 9 साल हो गए थे। हमारे मकान मालिक ऊपर की मंजिल पर रहते थे और हम नीचे के फ्लोर पर। मकान मालिक की फैमिली में एक अंकल, आंटी और उनकी 3 बेटियां थीं, जिसमें से उनकी बड़ी बेटी की 5 साल पहले तलाक हो गई थी और वह अपने 3 साल के बेटे के साथ अपने पापा के घर ही रहती थी। उनका नाम सोनी है। उनकी उम्र 29 साल है और वह काफी खूबसूरत थी। उनके अपने पति से कुछ अच्छे नहीं बनते थे, तो बात तलाक तक आ गई और वह अपने पापा के घर आ गई। दूसरी बहन, जिसका नाम अनुष्का था, उसकी भी शादी हो गई थी और वह अपने पति के साथ दुबई में रहती थी। हर साल बच्चों और पति के साथ बस मिलने आ जाया करती थी। तीसरी बहन, जिसका नाम शलोनी है, वह कॉलेज में पढ़ती थी। तीनों बहन बला की खूबसूरत थी। सोनी दीदी, जिनकी तलाक हो गई है, जो कि सबसे बड़ी थी, उन्हें सब प्यार से पारो कहा करते थे। मैं भी उन्हें पारो ही कहता था। उनका कोई भाई नहीं था और उनके पापा सोहन अंकल एक बड़ी कंपनी के मालिक थे और उनकी मम्मी काफी अच्छी औरत थी। अंकल आंटी मेरी फैमिली का काफी ख्याल रखते थे। अक्सर मकान के किराए में देर हो जाती थी, मगर वह लोग कभी गुस्सा नहीं करते और कहा करते थे, आराम से दे देना, कोई जल्दी नहीं है। सोहन अंकल के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उनके अच्छे रवैये की वजह से हम भी उनका हर तरह से ख्याल करते थे। उनके घर के अक्सर काम मैं ही करता था, जैसे कि बाजार से सब्जी और कुछ भी जरूरत का सामान ला देना और भी छोटे-मोटे काम वगैरह। मेरा उनके घर आना जाना भी घर जैसा ही था। सोहन अंकल अक्सर घर से बाहर ही रहते थे। उनका काम ऐसा था कि वह 2-4 दिन तक घर नहीं आते थे। चलो अब आते हैं असली कहानी पर। यह कहानी मेरी और सोनी दीदी की दोस्ती की है, जो कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे बीच यह सब हो जाएगा। सोनी दीदी शादी से पहले भी बहुत खूबसूरत थी, मगर शादी के बाद और बच्चा होने के बाद तो हद से ज्यादा प्यारी हो गई थी। मगर मैंने कभी उनको इस नज़र से नहीं देखा था। उम्र में बड़ी थी तो मैं उनकी बहुत इज्जत करता था। मैं इस मामले में कुछ ज्यादा ही जज्बाती था, मगर किसी से कभी तन्हाई में मिला नहीं था। बस अक्सर रोमांटिक फिल्मों देखकर गुजारा करता था, मगर वह भी बहुत कम ही देखता था। मगर मेरा दिल तो बहुत ज्यादा करता था कि किसी से दोस्ती कर लूं, मगर डरता भी बहुत ज्यादा था। लेकिन मेरी यह ख्वाहिश जल्दी ही पूरी हो गई थी और यह ख्वाहिश पूरी की थी सोनी दीदी ने। खैर, हुआ यूं कि सोनी दीदी के पास उस वक्त एक स्मार्टफोन था। थोड़ा पुराना हो चुका था, वह अक्सर हैंग हो जाता था। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा फ़ोन बहुत तंग करने लगा है, ये बहुत ज़्यादा हैंग होता है, इसको तुम प्लीज़ देख लो ज़रा। तो मैंने उन्हें बताया कि इसकी मेमोरी फुल हो जाने से ऐसा होता है, आप एक बार फॉर्मेट करवा कर देख ले। तो उन्होंने कहा कि इस फ़ोन में काफ़ी डेटा है, वह सब डिलीट हो जाएगा। मैंने कहा, जी हाँ, डेटा तो डिलीट होगा। तब उन्होंने कहा कि मेरा कुछ पर्सनल डेटा है, उसको किसी मेमोरी कार्ड में कॉपी करके फ़ोन देगी, तब तुम फॉर्मेट कर देना। मैंने कहा ठीक है, जब आप ये काम कर लो तो मुझे अपना फ़ोन दे देना। दूसरे दिन उन्होंने मुझे बुलाया और अपना फ़ोन दे दिया और कहा कि मैंने सारा डेटा कॉपी कर लिया है। तुम इस फ़ोन को दुकान पर ले जाओ और रिफ्रेश करके मुझे वापस दे देना। मैंने फ़ोन लिया और अपनी दुकान पर आ गया। कुछ देर बाद दूसरे कामों से खाली होकर मैंने फ़ोन ऑन किया और फॉर्मेट करने ही वाला था कि अचानक मुझे ख्याल आया, एक बार फाइल मैनेजर ओपन करके देख लेता हूँ, कहीं कुछ रह तो नहीं गया। इसी दौरान मेरी नज़र न्यू फ़ोल्डर पर पड़ी जिसमें काफ़ी डेटा मौजूद था। जब मैंने सेंड आइटम के फ़ोल्डर को ओपन किया तो उसमें बहुत सारी तस्वीरें मौजूद थी
और उन तस्वीरों को देखकर तो मैं एकदम से हक्का बक्का रह गया। उसमें ज्यादातर सोनी दीदी की वैसी तस्वीरें थी जिनको उन्होंने किसी को भेजा था, और रिसीव वाले फोल्डर में भी कुछ तस्वीर थी जो उनके एक रिलेशन की थी, जिसको मैं भी जानता था। उसका नाम चंदन था। वह दुबई में रहता था और पहले से ही शादीशुदा था और बच्चों वाला भी था, मगर उसने सोनी को अपनी वैसी तस्वीरें भेजी हुई थी। ये सब देखकर मैंने जल्दी से वह तमाम तस्वीरें अपने पेन ड्राइव में सेव कर ली और फ़ोन को फॉर्मेट कर दिया और फ़ोन को रीसेट करके रख दिया। रात को जब मैं घर गया तो सोनी दीदी ने फौरन फ़ोन के बारे में पूछा। तब मैंने उनको फ़ोन वापस दे दिया और कहा कि अब यह बिल्कुल ठीक चल रहा है, आप इसको देख लो, मगर इसमें आपका कुछ डाटा बाकी रह गया था जो मैंने फॉर्मेट कर दिया है। वह एकदम थोड़ा चौंक गई और फौरन मुझसे पूछने लगी, कौन सा डाटा? तो मैंने जानबूझकर बताया कि कुछ खास डाटा था। वह थोड़ा घबराते हुए बोली, क्या तुमने ओपन करके देखा था? तो मैंने कहा कि मैं तो बस फॉर्मेट कर ही रहा था, तो मेरी नज़र पड़ गई थी, पर मैंने फौरन फ़ोन को फॉर्मेट कर दिया था। उनके चेहरे पर कुछ परेशानी सी आ गई, मगर वह चुपचाप अपना फ़ोन लेकर चली गई। उनके जाने के बाद मैं सोचने लगा कि मैंने गलत कर दिया। उनको बताना नहीं चाहिए था कि मैंने डेटा ओपन किया था। मुझे लगा मैंने गलती कर दी है। एक दो दिन यूं ही गुजर गए, मगर मैंने नोटिस किया कि सोनी दीदी मुझसे नजरें नहीं मिला पा रही हैं। मैं थोड़ा और ज्यादा डर गया कि उनको ये बात कुछ ज्यादा बुरी लग गई है। 2-3 दिन ऐसे ही गुजर गए और फिर मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने सोनी दीदी को व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया और पूछा कि ऐसी क्या बात हो गई है दीदी जो आप मुझसे बात नहीं कर रही हैं। तो उन्होंने थोड़ा गुस्से वाली आवाज में कहा कि तुमको फ़ोन नहीं देना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई है। तब मैंने माफ़ी मांगी और बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने जानबूझकर फ़ोल्डर ओपन नहीं किया था, गलती से हो गया था, और दीदी आप परेशान मत हो, मैं ये सब भूल गया हूँ और दोबारा इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा। तब उनको थोड़ा अच्छा लगा, मगर वह बार बार एक बात पूछने लगी कि तुमने कौन सी तस्वीर देखी थी। मैं यह बात बार बार टाल रहा, मगर वह पूछने लगी और कहने लगी कि प्लीज़ एक बार बता दो। बस उनके बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर मुझे बताना ही पड़ गया कि मैंने आपकी और चंदन भाई की वैसी तस्वीर भी देखी थी। यह सुनते ही वह थोड़ा चकरा गई। उसके बाद उनका कोई मैसेज नहीं आया और मैं काफ़ी देर तक इंतज़ार कर रहा और फिर दूसरे कामों में व्यस्त हो गया। उस रात मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। रात का 1 बज चुका था और नींद नहीं आ रही थी। अचानक मेरे फ़ोन पर मैसेज आया, देखा तो वह सोनी दीदी का था। सोनी दीदी ने मैसेज किया, हेलो मोनू कैसे हो? मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए ठीक तो है ना? इतनी रात में मैसेज किया, सब ठीक तो है ना? सोनी ने कहा हाँ सब ठीक है, बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी, थोड़ी परेशान हूँ। मैंने कहा क्या बात है मुझे बताए। सोनी बोली, मोनू मुझे तुम्हारी इस हरकत से बहुत बुरा लगा है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी प्राइवेट तस्वीर नहीं देखनी चाहिए थी। मुझे इस बात से बहुत तकलीफ हो रही है। तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैंने कहा दीदी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, बस मुझसे गलती से हो गया था। अगर मुझे अंदाज़ा होता ऐसा कुछ होगा तो मैं वह फ़ोल्डर हरगिज़ ओपन नहीं करता। प्लीज़ दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए, ये बात मेरे और आपके बीच रहेंगी, मैं किसी से ज़िक्र नहीं करूँगा। वह कहने लगी, मैं तुम पर कैसे भरोसा कर लूं? तुम बच्चे हो, अभी किसी से मजाक में भी कह दिया तो मैं तो बदनाम हो जाऊंगी। नहीं दीदी, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, आप भरोसा रखें। सोनी दीदी ने कहा, ठीक है, मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ, मगर एक बार अपनी मम्मी की कसम खाकर बताओ तुमने मेरी कोई भी तस्वीर कहीं और सेव तो नहीं की है ना?
अब मैं थोड़ा डर गया और अपनी मम्मी की झूठी कसम खा ली और कहा, नहीं दीदी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। दीदी बोली, चलो अच्छा ठीक है, अब बस मेरी टेंशन कम हो गई है, जो कुछ हुआ सब भूल जाना। मैंने कहा, ठीक है दीदी। अच्छा, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं आपसे। सोनी दीदी ने कहा, हाँ पूछो। मैंने कहा, क्या चंदन भाई आपसे शादी करना चाहते हैं? दीदी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस सिर्फ दोस्त हैं। चंदन तो पहले से ही शादीशुदा है, मैं क्यों उससे शादी करूंगी, वो तो मेरा दोस्त है। हम दोनों बस अपनी अच्छी बुरी बात एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं और कुछ नहीं है। मैंने कहा, अच्छा दीदी सॉरी, मैंने बस ऐसे ही पूछा। आप दोनों तस्वीर में काफी एक दूसरे के करीब लगे थे तो मुझे लगा कि शायद वह आपसे शादी करना चाहते हैं। सोनी दीदी ने कहा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वह दुबई में अकेला रहता है तो अक्सर हमारी फोन पर चैट हो जाती है। हम दोनों एक दूसरे से काफी क्लोज हैं। और तुम यह क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही पूछा था। अच्छा दीदी, आप आराम कर लो और ये सारी बातों को छोड़ दो। दीदी ने कहा, ओके, तुम भी सो जाओ, फिर बाद में बात करते हैं। उसके बाद मैं सोनी दीदी के बारे में ही सोचते सोचते सो गया। दूसरे दिन से वही रूटीन के काम चलते रहे और दिन गुजर गया। रात हो गई और मैं बिस्तर पर लेटा हुआ सोनी की फोटो को याद कर रहा था। इतने में फोन बजा और उनका ही मैसेज आ गया। उसमें लिखा हुआ था, मोनू कैसे हो? मैंने कहा, ठीक हूँ। आप कैसी हैं दीदी, और आप अभी तक सोई नहीं है क्या? वह कहने लगी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, बस डर सा लग रहा था इसलिए तुमको मैसेज कर दिया। मैंने पूछा, कैसा डर लग रहा है दीदी? वो कहने लगी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा तुम बताओ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस सोने के लिए जा रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी। कुछ है जो मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है। वह पूछने लगी, ऐसा भी क्या है भाई जो सोने नहीं दे रहा तुमको? कुछ नहीं दीदी, नहीं नहीं, मुझे बताओ प्लीज। अरे दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, आप सो जाओ ना। वह मुझे कसम देने लगी और कहने लगी, मुझे बताओ ऐसा क्या है जो तुम्हें सोने नहीं दे रहा? मैंने कहा, दीदी आप कसम न दिया करे प्लीज, मैं बस आपके बारे में ही सोच रहा था इसलिए नींद नहीं आ रही थी। वह कहने लगी, मेरे बारे में ऐसा क्या सोच रहे थे? मैंने कहा, दीदी मैं जब भी आंखें बंद करता हूँ आपकी तस्वीर मेरे सामने आ जाती है, बस यही वजह है। वह कहने लगी, देखा मुझे इसी बात का डर था, तुम ये सब कभी नहीं भूल पाओगे। अब तो तुमने मेरी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ा दी है, अब तो मुझे तुमसे डर लगने लगा है। अरे दीदी कोई बात नहीं है, मैं भूल जाऊंगा, बस थोड़ा टाइम लगेगा। दरअसल मैंने कभी भी किसी लड़की को ऐसे नहीं देखा था तो मेरे लिए सब कुछ थोड़ा नया था। दीदी ने कहा, झूठे इंसान ऐसे कैसे हो सकता है? तुमने कभी किसी और को नहीं देखा है? मैंने कहा, मैं सच बोल रहा हूँ दीदी, आप जिसकी कसम चाहे ले लो। दीदी ने कहा, आजकल तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है, इंटरनेट का दौर है, आजकल के तो बच्चे भी बहुत ज्यादा होशियार हो गए हैं। तुमने अभी तक नहीं देखा किसी लड़की को डोट? मैंने कहा, दीदी मेरा मतलब था कि तस्वीर और वीडियो तो देखी है मगर वह औरतों को देखा है जिन्हें मैं जानता नहीं हूँ। आपको तो मैं जानता हूँ, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है। वह कहने लगी, क्यों, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? मैंने कहा, नहीं दीदी, ऐसी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बस स्कूल की कुछ फ्रेंड है, मगर वह भी बस नॉर्मल बातचीत होती है, मैंने कभी किसी से इस तरह की बात नहीं की। वो बोली, अच्छा चलो ठीक है भाई, अब सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है, बाद में बात करती हूँ। ये बोलकर उन्होंने तो फोन काट दिया, मगर मैं हद से ज्यादा बेचैन हो गया। अब काफी दिनों से रोज रात को मेरी और सोनी दीदी की चैट होने लगी थी। ये सिलसिला रोज ही चलने लगा।
हम दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए और काफी बातें शेयर भी करने लगे थे। एक रात चैट करते करते अचानक दीदी ने मुझसे फिर वही सवाल पूछा कि तुम्हारी क्या वाकई में कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो मैंने कहा सच में नहीं है सोनी दीदी। मैं इन सब में पढ़ने से डरता हूँ और गर्लफ्रेंड बनाने के लिए जेब में बहुत सारे पैसे होने चाहिए। दीदी ने कहा हाँ, तुम सही कहते हो। आजकल लड़कियों को पैसे से पटाया जा सकता है, मगर हर लड़की एक जैसी नहीं होती है। किसी किसी को बस प्यार चाहिए होता है, वह भी सच्चा वाला। मैंने पूछा सच्चा वाला प्यार कौन सा होता है? उन्होंने कहा कि वह प्यार जिसमें पूरी जिंदगी साथ जीने मरने का वादा हो और एक दूसरे को खुश रखने के लिए दोनों कुछ भी कर दें। मैंने कहा हाँ, मगर ऐसा प्यार तो शादी के बाद ही हो सकता है ना दीदी। उन्होंने कहा नहीं, जरूरी नहीं है। शादी से पहले भी लोग प्यार करते हैं, जैसे मैंने भी किया था अपने पति से। मैंने कहा तो फिर आपकी तलाक क्यों हो गई? वह कहने लगी, यह तो लंबी कहानी है। मेरे पति को दूसरी लड़कियों में ज्यादा दिलचस्पी थी। वो मुझसे दूर होने लगा था। वह मेरे पास भी बहुत कम आता था। जब भी मुझे उसकी जरूरत होती थी, वह मना कर देता था और जब खुद का मूड होता तो मुझे फौरन बुला लेता था। मैंने कहा दीदी, इसका क्या मतलब है? मैं समझा नहीं, कैसी जरूरत? वह कहने लगी उफ, अभी भी तुम पूरे बच्चे हो, सब कुछ बताना पड़ेगा क्या? अरे भाई, मैं मियाँ बीवी वाली जरूरत की बात कर रही हूँ। ओ अच्छा, वो वाली जरूरत। हाँ पागल लड़के, वही जरूरत। फिर इसी वजह से आपकी तलाक हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारी बातें थी, मगर सबसे बड़ी वजह यही थी। हालांकि मुझमें कोई कमी नहीं है। मैंने कहा हाँ दीदी, आप सही कह रही हो, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। इतनी ज्यादा खूबसूरत हो आप। वह पागल आदमी था, आपकी कदर नहीं थी उसको। वह बोली सच में क्या मैं तुम्हें खूबसूरत लगती हूँ? दीदी ने पूछा, मगर मैं तो अब पहले जैसी नहीं रही। बेटे के पैदा होने के बाद मेरा शरीर काफी बदल गया है। उसको पैदा कराने की वजह से मेरा फिगर काफी चेंज हो गया है। मैंने कहा नहीं दीदी, आप बेहद खूबसूरत हो, मुझे तो आपके बारे में सोचने से ही कुछ कुछ होने लगता है। वह बोली क्या पागल, ऐसा क्या होने लगता है? मैंने कहा नहीं नहीं दीदी, छोड़ो, बस मैं नहीं बता सकता। उन्होंने कहा प्लीज अब तो तुमको बताना ही पड़ेगा, वरना मैं तुमसे बात करना छोड़ दूंगी। अरे रहने दो ना दीदी प्लीज, मुझे शर्म आ रही है। अरे पागल, शर्म कैसी? हम तो दोस्त हैं ना यार। चलो चलो अब बता भी दो, तुमको मेरी कसम। अरे यार सोनी दीदी, आप भी ना बस ब्लैकमेल करती रहती हैं। अब बता भी दो या फिर मैं ऑफलाइन हो जाऊं। अच्छा दीदी, बता रहा हूं। मैं जब भी आपके बारे में सोचता हूँ तो मेरे अरमानों में हलचल होने लगती है। अरे पागल, क्या तुम सच बोल रहे हो? ऐसा ही होता है तुम्हारे साथ? चलो अच्छा, एक बात और बताओ, जब तुम्हें ऐसा होता है तो तुम फिर क्या करते हो? कुछ नहीं दीदी, मैं क्या करूँगा? चल झूठे, मुझे सब पता है लड़के क्या करते हैं। मैंने पूछा क्या करते हैं लड़के? आपको क्या पता है? बताओ ना। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। तुमने कौन सी पूरी बात बताई है जो मैं तुम्हें बताऊं? दीदी बताओ तो सही पूरी बात। जो महसूस होता है आपको मैंने बता दिया है। अच्छा ठीक है, बस ज्यादा गुस्सा मत करो। ये बताओ फिर तुम्हारा क्या दिल करता है दीदी? प्लीज यार, ऐसी बातें ना करें। बहुत कुछ करने को दिल करता है, मगर शर्म आ रही है आपके सामने बोलने में। उस वक्त मेरा दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था। अरे मोनू, क्या हो गया है तुमको? तुम्हारा दिल क्यों जोर से धड़क रहा है? बस दीदी, जब खुशी होती है तो दिल जोर से धड़कने लगता है क्या? वाकई हाँ दीदी, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? अभी आपकी बातों से हुआ है। ओह सॉरी यार, मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। कोई बात नहीं दीदी, छोड़े, अब क्या करोगे दीदी? ये तो मीठा सा दर्द होता है जो अच्छा लगता है। अच्छा मोनू, एक काम करोगे? हाँ बोलो दीदी।
तुम अपनी इस हालत की एक फोटो लेकर मेरे व्हाट्सएप से भेज दो। दीदी आप क्या करोगी फोटो देखकर? यार तुम भेजो तो सही। मोनू ने कहा मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया। अरे कुछ नहीं होता, तुम भेजो तो सही दीदी। कैसे भेजूं, कमरे में लाइट बंद है, सब सो रहे हैं। अरे पागल, बाथरूम में चले जाऊं ना 2 मिनट के लिए? दीदी आप क्या करोगी तस्वीर देखकर? यार तुम भेजो तो सही एक बार, फिर हम दोनों का काम बन जाएगा। अच्छा 2 मिनट रुको, मैं जाता हूँ। बाथरूम में फिर मैंने 3 फोटो खींची और दीदी को भेज दी। उन्होंने भेजने के बाद 5 मिनट तक कोई मैसेज नहीं किया। तब मैंने ही उनको मैसेज करके पूछा कि क्या हुआ, तो उनका जवाब आया, मोनू जरा एक बात तो बताओ, ये तस्वीर तुम्हारी ही है या इंटरनेट से डाउनलोड करके मुझे भेजे हो? मैंने कहा दीदी आप कसम ले लो ये फोटो मेरी ही है, मैं आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये तुम्हारी तस्वीर है। यार दीदी आपकी कसम ये मेरी ही तस्वीर है। यार तुम तो इतने छोटे हो, फिर तुम्हारा वो इतने लंबे कैसे है? तुमने मुझे तस्वीर दिखाकर मेरी हालत खराब कर दी है। अब तुम कुछ करो प्लीज, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। मैंने कहा दीदी भला मैं क्या कर सकता हूँ? वो कहने लगी ठीक है, तुम जल्दी से एक काम करो, ऊपर आओ सीढ़ियों के पास। दीदी ऊपर कैसे आऊं? कोई देख ना ले, कोई नहीं देखेगा, पापा ड्यूटी पर है, मम्मी दवाई खाकर गहरी नींद में है और मेरी छोटी बहन बेख पर होकर सो रही है। बस तुम अपनी तरफ देखकर आ जाओ जल्दी प्लीज। अच्छा दीदी 5 मिनट रुको, मैं आता हूँ। जब उसने मुझे ऊपर आने को कहा तो मैं खुशी से पागल हो गया था। मैं जल्दी से चुपचाप दबे कदमों से निकलकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। असल में हमारे घर में एक मेन सीढ़ियों थी डॉट जो ऊपर जाने का रास्ता था। हमारा दरवाजा अलग था और दीदी का मेन गेट अलग, बीच में सीढ़ियाँ थी। खैर, मैं जल्दी से अपने गेट से होता हुआ सीढ़ियों पर पहुंचा और देखा कि ऊपर का गेट थोड़ा सा खुला हुआ था। सोनी दीदी गेट के पीछे खड़ी मेरा ही इंतजार कर रही थी। उन्होंने मुझे फौरन अंदर आने को कहा और मुझे सीधा अंधेरा रूम में जाने का इशारा किया। मैं खामोशी से अंधेरा रूम में गया और उनका इंतजार करने लगा। वह 2 मिनट बाद ही अंदर आ गई और अंधेरा रूम का गेट अंदर से बंद कर दिया। मेरा दिल इतनी जोर से धड़का जैसे अभी बाहर आ जाएगा। अंधेरा रूम काफी छोटा सा था और सामान से भरा हुआ था और बैठने की जगह न होने के बराबर थी। मैं खामोशी से दीवार से एक तक लगाए खड़ा था। वह मेरे पास आई और कहा कि क्या हुआ, डर लग रहा है क्या? मैंने कहा हाँ बाजी, मेरा दिल बेकाबू हो रहा है। अरे यार तुम रिलैक्स रहो, कुछ नहीं होगा। अगर कोई उठकर इस तरफ आ गया तो क्या होगा दीदी? अरे यार कोई नहीं आएगा। अच्छा छोड़ो इस सब, जरा दिखाओ तो कहाँ है। अरे दीदी, वह तो डर के मारे सो गया। अभी हम दोनों बातें ही कर रहे थे कि अंधेरा रूम का दरवाजा खुला और सोनी दीदी की मम्मी अंदर आ गई और हम दोनों को इस हालत में देख लिया। मैंने जल्दी से अपना हुलिया ठीक किया और अपने वाले पोर्शन में आ गया। उस रात में बहुत ज्यादा डर गया था कि अब मेरा क्या होगा। अंकल को पता चल गया तो वह तो मेरी जान ही ले लेंगे और हमारे सर से छत भी छिन जाएगी। सारी रात इसी परेशानी की वजह से मुझे नींद नहीं आई। सच कहते हैं, जब आप गलत काम करते हो तो उसका नतीजा भी गलत निकलेगा। हमारी एक गलती ने हमारी जिंदगी को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। वह अमीर लोग थे, अपनी बेटी को तो शायद माफ भी कर देते, लेकिन मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। खैर वो रात तो जैसे तैसे गुजर गई। सुबह सवेरे में बिना नाश्ता किए ही दुकान पर चला गया। सारा दिन मेरे दिल में अजीब से ख्याल आते रहे। शाम को जैसे ही घर लौटा पहले तो पापा और मम्मी बहुत गुस्से में थे, फिर पूछने लगे ये कब से चल रहा है। जब मैंने उनको सारी सच्चाई बताई तो उन्होंने जो बात मेरे सामने रखी, पहले तो मैं हैरान हो गया।
मम्मी ने बताया कि सोनी की मम्मी आई थी और उन्होंने रात जो देखा पहले उस बात का जिक्र किया। फिर कहा कि तुम लोगों के सामने दो रास्ते हैं, एक तो ये है कि शहर छोड़कर कहीं और चले जाओ या फिर मोनू को सोनी से शादी करनी होगी। पहले तो मैं सुनकर बहुत परेशान हुआ, लेकिन फिर बहुत सोचने समझने के बाद मैंने एक फैसला लिया और सोनी से शादी करने को तैयार हो गया, क्योंकि वह मुझसे 6 साल ही तो बड़ी थी और हमारे घर के हालात ऐसे थे कि फिर से कहीं और जाकर सेटल होना बहुत मुश्किल था। लेकिन मैंने शादी करने पर एक शर्त रखी कि शादी में सोनी की रजामंदी भी होना जरूरी है, वरना मैं यह शादी नहीं करूंगा और हम लोग शहर छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन जब सोनी से उस शादी के लिए पूछा गया तो उन्होंने भी हाँ कर दी और हमारी शादी हो गई। लेकिन हम दोनों ने जो गलत काम किया उसका अंजाम बहुत बुरा भी हो सकता था। ये तो अंकल जी और आंटी ने सही वक्त पर सोच समझ से काम लिया और सही फैसला किया और हमें अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, जो कि अक्सर हर किसी को नहीं मिलता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।